Hello, class 7th. Today we will start from old and new religions from chapter 1st. In this, the 2000 years of history that we are exploring witnessed major development in religious traditions. इसमें 2000 साल का इतिहास हम देखेंगे जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए रिलीजियस ट्रेडिशंस के ऊपर, धार्मिक बदलाव थे, विकास थे. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. लोगों को कभी अपनी भावनाएं उन्हें पर्सनल लगती थी या कभी कभी सभी ग्रुप को लेके वो लोग चलते थे. कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी, जो कलेक्टिव बिलीफ था उनका सुपर नेचुरल एजेंसी, रिलीजन्स धार्मिक था, वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज. और ये सारी जो चीज़ें थी क्लोजली कनेक्टेड थी सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, जो लोकल कम्युनिटीज थी, जो लोकल हमारे ग्रुप्स थे, लोग थे, उनके साथ. एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दिस ग्रुप्स अल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीफ्स. और ये सारे सोशल वर्ल्ड जो थे, ये ग्रुप्स अल्टर्ड थे, उनको करने के लिए उनकी जो विश्वास थी, उनकी जो आस्था थी, धार्मिक भावनाओं के ऊपर जो उनकी आस्था थी, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी. It was during this period that important changes occurred in what we call Hindus today. इस दौरान, इस पीरियड में जो 2000 साल, इसमें कई सारी बदलाव हुए जिसको आज हम हिंदुज्म के नाम पे जानते हैं. This included the worship of new deities. इसमें न्यू डेटिज की पूजा है, नए देवताओं की पूजा होने लगी. जैसा कि आप जानते हैं हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवता है. कोटि जो है वो दो तरह के होते हैं. एक कोटि का जो अर्थ होता है वो प्रकार होता है, और उसी कोट का अर्थ जो होता है करोड़ होता है. तभी आपको कई जगह दिख जाएगा कि 33 करोड़, तो 33 करोड़ देवता नहीं है हिंदू धर्म में, 33 प्रकार के देवता हैं. तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, 33 टाइप्स के हैं, नॉट 33 करोड़ गॉड्स. तो इस चीज को आप लोग रिमाइंड कीजिएगा कि 33 टाइप्स के हैं, नॉट 33 करोड़. The construction of temples by royalty and the growing importance of brahmanas, the priests and the dominant groups in societies. राजा थे, जितने भी किंग्स हुआ करते थे वो किसी ना किसी भगवान की पूजा करते थे, और जो राजा जिस भगवान की पूजा करता था वो उनके टेम्पल्स बनाता था. जब टेम्पल्स बने तो उसमें ब्राह्मणों की या प्रीस्ट की डिमांड बढ़ने लगी. हर टेम्पल में एक ना एक ब्राह्मण या उसका परिवार, फैमिली रहता था. तो ऐसे इस तरह इनकी डिमांड बढ़ने लगी ब्राह्मणों की, और इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा, और ये सबसे प्रभावशाली ग्रुप बन गया सोसाइटी में. ये जो कहते थे तो इनकी बातों को जल्दी कोई नहीं काटता था. जो हमारा धर्म, जो हमारा विभाजन हुआ ऑन कास्ट के ऊपर जो लोगों का विभाजन हुआ, वो सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. तो ये लोगों का विभाजन था, ये इनके कर्म के आधार पे था. जैसा जिसका कर्म था उसके आधार पे उनका विभाजन कर दिया गया. ब्राह्मण जो वेद पढ़ते थे, जैसे उनको सबसे ऊपर रखा गया, वेदों का ज्ञान होता था, ये लोगों को पढ़ाते थे, या जो टीचर थे इनको सबसे ऊपर रखा गया ब्राह्मण में. क्षत्रिय जो अपनी सीमाओं को, राजा या उनकी जो और उनके साथ लोग होते थे, जो उनके वॉरियर्स होते थे, इनको क्षत्रिय में रखा गया. वैश्य जो मर्चेंट होते थे, जो व्यापार करते थे, उनको वैश्य में रखा गया. और जो दूसरे तरह के जो काम होते थे, जो दूसरे लोगों के द्वारा किए जाते थे, जो निम्न वर्ग का जाता था, वो शूद्र में रखे गए. ये हमारे धर्म तो बटे ही बटे, हमारे त्योहारों को ही इसके आधार पे बांटा गया है. इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कई जगह है कि जैसे लोगों का कर्तव्य है वैसे बांटा गया है. तो अभी जैसे रामनवमी मनाई जाती है जो अप्रैल में आती है, तो उसको कोरिलेट किया गया ब्राह्मण के साथ कि ये जो त्योहार है वो ब्राह्मणों का है. फिर अक्टूबर में एक और नहीं, दशहरा में जो होता है ये दुर्गा पूजा, दशहरा में जो दुर्गा पूजा होती है, जो जिसको दशहरा बनाते हैं, तो उस त्योहार को, क्योंकि रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, तो उसको क्षत्रियों के साथ को रिलेट कर दिया गया. आफ्टर दैट दीपावली आती है,
तो दीपावली में लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी की, तो उसको कोरिलेट कर दिया गया वैश्यों के साथ। वैश्य जो है मर्चेंट होते हैं, रुपए पैसे का उनका व्यापार था, तो उसको उसके साथ कोरिलेट कर दिया गया। इसके बाद होली आई, पानी के साथ, कीचड़ के साथ ये खेला जाता था, तो इस त्योहार को उन्होंने कोरिलेट कर दिया शूद्रों के साथ। तो जैसे लोगों का किया गया वैसे इन त्योहारों का भी वर्गीकरण कर दिया गया है। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. जो ब्राह्मण होते थे, they have a lot of knowledge of Sanskrit. उनके पास संस्कृत का बहुत सारा नॉलेज होता है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा आदर किया जाता था, उनको पूजनीय भी माना जाता था, उनको कोई राजा भी उनकी बातों को नहीं काटते थे। संस्कृत लैंग्वेज के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि संस्कृत ही एक विश्व की ऐसी भाषा है जो लिखी जाती है वही पढ़ी जाती है। One of the major development was the emergence of idea of bhakti, of a loving personal deity that devotee could reach without the aid of priest or the elaborate rituals. You will be learning about this and other traditions. एक और जो चीज थी भक्ति, भक्ति के द्वारा हम भगवान को पा सकते थे, या कई सारी चीज। भक्ति में ऐसा था कि भक्ति में आपको कोई रोक नहीं सकता था, किसी पुजारी की आपको या किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती थी। आपको बस जो भी आपका डिटी है, जो भी आपका भगवान है, उसकी आराधना में लीन हो जाना है। इसके बाद भक्ति काल भी आता है, जिसको हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे इन ब्रीफ। उसमें भक्ति, सुफेज, कई सारे हैं, तो वो सारे क्लास चैप्टर 8 में दिए गए हैं। After that, this was also the period of new religions appeared in the subcontinent. इसके बाद एक समय ऐसा आया कि कई सारे नए धर्म दिखाई दिए सब कॉन्टिनेंट में। Merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran into India in the 7th century. जो मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स थे, ये लोग कुरान को लेके आए 7th century में। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक and accept the sovereignty at the one God, Allah, whose love, mercy and bounty amongst all those who believe in Him, without regard to social background. मुस्लिम जो है कुरान को अपनी होली बुक के तौर पे रिगार्ड करते हैं, और वो लोग एक भगवान अल्लाह में विश्वास करते हैं, जिसके लव, मर्सी, सारी चीजें ये लोग बिलीव करते हैं उनके ऊपर। मेनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम। उसके बाद कई सारे आक्रमणकारी आए जिन्होंने इस्लाम को माना, एंड द उलेमा लर्न थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट। थियोलॉजियंस इस्लाम के बातों को इन लोगों ने माना, ज्यूरिस्ट थे। एंड लाइक हिंदूज, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। और उसके बाद इसके कई सारे फॉलोअर्स बने और लोगों के द्वारा उसकी बातों को माना गया। देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट द प्रोफेट Muhammad son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. और सिया मुस्लिम जो थे वो विश्वास करते थे कि प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ, जो दामाद अली थे, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर बने। एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स। और जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो पहले के जो अर्ली लीडर्स थे, खलीफास थे, उस कम्युनिटी को इन लोगों ने माना। एंड द सक्सीडिंग खलीफास, और ये उसके बाद जो उनके पुत्र होते गए, सब्सिडिंग खलीफाज होते गए, वो लोग थे। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। कई सारे स्कूल आए, उन स्कूलों में जो चीजें पढ़ाई गई उनका विश्वास भी अलग था, उनमें चीजें जो थी वो अलग आई। एंड द थियोलॉजी एंड द माइस्टिक ट्रेडिशंस। इनकी थियोलॉजी उन लोगों ने अपनी अलग रखी, सिया सुनी के दोनों की जो थियोलॉजी थी, जो थिंकिंग थी, वो अलग थी। माइस्टिक ट्रेडिशंस अलग अलग थे। आफ्टर दैट थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। हम टाइम के बारे में सोचेंगे और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में देखेंगे। हिस्टोरियंस डू नॉट सी दैट जस्ट अ पासिंग ऑफ आवर्स। हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं वो केवल टाइम का बीतना नहीं मानते हैं, डेज और ईयर्स, डेज और ईयर को, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर, या क्लॉक या एक कैलेंडर को नहीं मानते हैं। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक। टाइम के साथ साथ
सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव होने चाहिए, उसमें भी चेंजेस होने चाहिए। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स, जो आइडियाज थे उसमें बदलाव होने चाहिए। और विश्वास में, द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समव्हाट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट, और जो स्टडी ऑफ टाइम है वो समव्हाट इजियर, आसान बनाता है, डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट, जो पीछे हमारा समय बीत गया उसको बड़े सेगमेंट में हम डिवाइड करते हैं। पीरियड्स दैट पोजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और उस पीरियड में कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बीच में ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन लोगों ने डिवाइड किया, बांटा हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स, और ये जो डिवीजन था उन लोगों ने जो राजा राज कर रहे थे उनके आधार पे बांट दिया। वाज द वर्ल्डली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस, ये एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस था, ऐतिहासिक बदलाव था। एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, और कुछ ज्यादा विकास नहीं हुआ था इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। सच अ डिवीजन आल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, और कई सारे धर्मों का मिला जुला असर देखने को मिला हमारे सब कॉन्टिनेंट में। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो उन लोगों ने क्या किया कि एंशिएंट को हिंदूज के तौर पे, मॉडर्न को मुस्लिम्स रूलर्स एंड मेडिवल को मुस्लिम रूलर्स और मॉडर्न को ब्रिटिश रूलर्स के तौर पे उन लोगों ने दिखा दिया। दिस डिवीजन बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द रिलीजन्स, और ये जो था कि राजा जो राज करते थे उसके आधार पे बटा हुआ था। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे, कुछ इतिहासकार आज भी इसका पालन करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेजर एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट, और ज्यादातर जो होते हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स को देखते हैं जो कैटेगराइज करता है मेजर एलिमेंट्स, मुख्य जो चीजें हैं उनको, डिफरेंट मोमेंट्स, अलग अलग समयों पे पास्ट में क्या बदलता रहा। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज, और हिस्ट्री में बहुत सारे, इतिहास में बहुत सारे बदलाव हुए। Hunter gatherers, early farmers, people living in town and villages, and early empire and kingdoms, जिसमें हंटर गेदरर्स थे, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन, जो लोग शहरों में रहते थे या गांव में रहते थे, एम्पायर्स, राजतंत्र, इन सब में बदलाव हुआ। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मेडिवल, और इस साल जो आप इतिहास पढ़ोगे वो मेडिवल होगा। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पेजेंट सोसाइटी, और कई सारे चीजें आपको पेजेंट सोसाइटी पे जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनके ऊपर देखने को मिलेगा। रीजनल एंड द इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन के बारे में, कॉस्ट ऑफ पेस्ट्रोल एंड फॉरेस्ट पीपल के बारे में आपको देखने को मिलेगा। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदूज एंड इस्लाम, क्या विकास हुआ हिंदूज में और इस्लाम में, मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। दिस 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजिंग, और जो ये 1000 साल का भारतीय इतिहास है इसमें बहुत सारे बदलाव होंगे। आफ्टर ऑल द 16th एंड द 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th एंड द 11th सेंचुरी। जो 16th और 18th सेंचुरी है वो हमारे 8th और 11th सेंचुरी से बिल्कुल ही अलग होगा, और कई सारी चीजें एकदम नया, जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कई सारे बदलाव मिलेंगे। जो आपने 6 में पढ़ा कि हिंदू राजा राज किए, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किए, अब यहाँ पे आपको मुस्लिम रूलर्स के बारे में बताया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।